नमस्कार, वरुण चैनल पर स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रंगों का महापर्व होली बिल्कुल आने वाला है, तो रंगों के इस महापर्व होली का स्वागत करते हुए दो लाइनों के साथ मैं इस पर्व का स्वागत करूंगा कि मचने को तैयार है होली का हुड़दंग, मचने को तैयार है होली का हुड़दंग, खेलेंगे होली सभी हुरियारों के संग, हुरियारों के संग चलेगी भर पिचकारी, रंग जाएगी चूनर और सभी की साड़ी। तो जी हाँ, इस बार होली का धमाल मचने को तैयार है और होली का धमाल जब मचेगा तो इस बार विधानसभा चुनाव के जो परिणाम हैं उन परिणामों की खुशी भी इस होली के त्यौहार में कहीं ना कहीं समाहित होगी। तो हम इस वक्त होली के इस त्यौहार से पहले हम उस स्थान पर आ चुके हैं जिस स्थान पर होली की पिचकारियाँ रंग गुलाल की यहाँ पर बिक्री की जाती है। अलीगढ़ के यहाँ पर हम फूल चौराहे के पास एक मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ मेरे दाहिनी तरफ बड़ी बड़ी खूबसूरत ब्रांड की पिचकारियाँ मौजूद हैं। हर तरह की पिचकारी मौजूद हैं, लेकिन वास्तव में पिचकारी का जो बाज़ार लगाया गया है, बाज़ार के वास्तविक हालात क्या हैं, ये शायद संभवतः दुकानदारों से बातचीत करने के बाद ही हमको पता चल पाएगा। यहाँ दुकानदार भी बैठे हुए हैं। पहले हम इस दुकान का नज़ारा कर लें और देख लें कि इस बार होली पर देखिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर रंग गुलाल के पैकेट भी टंगे हुए हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक पिचकारियां लगी हुई हैं और संभवतः ये पिचकारियां ऐसी हैं कि अगर हम अपने छोटे बच्चे को लेकर इस बाज़ार से गुजरें तो बच्चा कहीं ना कहीं मचल उठेगा इन पिचकारियों को लेने के लिए और अभी से होली के त्यौहार को मनाने के लिए। तो आइए हम यहाँ बातचीत करेंगे। मेरे दाहिनी तरफ दुकानदार मौजूद हैं, मुकेश पंडित इनका नाम है दुकानदार का। जहाँ तक मेरी इनसे जान पहचान है, कई वर्षों से, काफ़ी वर्षों से मैं उन्हें जानता हूँ और इस कारोबार से काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो ये दाहिनी तरफ इनका टेबल रखी हुई है, कैलकुलेटर हटाकर मैं यहाँ बैठता हूँ और बाज़ार के इनसे हालचाल जानेंगे। यहाँ पर मुकेश पंडित हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल मुकेश पंडित जी से होगा कि पंडित जी, कितने वर्षों से इस व्यापार से आप जुड़े हुए हैं, रंग गुलाल और पिचकारी की बात? लगभग मुझे 25-26 साल हो चुके हैं इस व्यापार से। 25-26 साल पुराना यहाँ पर मुकेश पंडित जी का अनुभव है और यहाँ पर इस दुकान पर कई सारी ब्रांड की पिचकारियाँ मुकेश पंडित जी यहाँ पर बेच रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष कोरोना का जो कालखंड बीता था, कोरोना के उस कालखंड में सभी त्योहारों की जो खुशियाँ हैं वो बिल्कुल भेंट चढ़ गई थी। होली का त्यौहार भी इससे कहीं ना कहीं अछूता नहीं रहा। तो मुकेश जी, सबसे पहले बात करेंगे हम पिछले वर्ष जो होली का त्यौहार था, वो होली का त्यौहार कैसा रहा था कोरोना में? वो हल्का रहा था, डाउन रहा था, थोक हल्की रही थी, लेकिन रिटेल बाद में अच्छी हो गई थी क्योंकि जो थोक में बाहर के दुकानदार वगैरह आते हैं, बाहर के गांव देहात के यहाँ पे ग्राहक मतलब कस्टमर आते हैं, अपना वो 5-10 हज़ार का ले आकर अपनी होली के त्यौहार मनाते हैं। तो उस समय यहाँ पर एक वीडियो वायरल हो गई थी योगी जी की, 25-26-27 लॉकडाउन रह गया, लेकिन वो वीडियो थी लास्ट ईयर से पिछले साल की। तो वो उसके बारे होने से हमारे जो एक हफ्ते का यहाँ पे होलसेल का कार्यक्रम था, वो उस दरमियान वो माल बहुत रुक गए थे कि लॉकडाउन लगेगा। लेकिन जब 25-26-27 लॉकडाउन नहीं लगा, उसके बाद एकदम पब्लिक मतलब आई थी और उसमें बाद में दुकानदारी अच्छी हुई थी। लेकिन उस समय के जो छोटे माल थे वो रुक गए थे, वो काफ़ी माल रुक गए थे, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। जो थोक का रिटेल का बढ़िया रहा था बाद में जब नहीं लगा था। बिल्कुल। तो कहते हैं कि जब भी कोई काला कालखंड बीतता है तो उसके निशान कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पर भी रह जाते हैं। तो उन्हीं निशानों का जिक्र किया है यहाँ पर मुकेश पंडित जी ने, पिछले वर्ष के त्यौहार का जिक्र किया। अगला और बड़ा महत्वपूर्ण मेरा सवाल होगा, जैसा कि कोरोना काल रहा तो कोरोना का जो वायरस था उसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं चाइना से हुई थी। तो हमारे यहाँ काफ़ी सारा माल, पिचकारियों से जुड़ा हुआ भी माल कहीं ना कहीं चाइना से आयात और निर्यात किया जाता है। तो चाइना के माल की एंट्री हमारे देश में फिर कैसी रही थी उसके बाद? नहीं, ये पहले तो काफ़ी ज़्यादातर चाइना का ही पिचकारियाँ आती थी और चाइना के ही बैलून वगैरह आते थे। लेकिन अब हमारे इंडिया में काफ़ी हद तक, बहुत हद तक, मतलब ज़्यादातर इंडियन ही बनना शुरू हो गया है। इंडिया में एक से एक बढ़िया पिचकारी बनने लग गई हैं और रंग गुलाल वगैरह तो सारा बनता ही इंडिया में, हाथस के अंदर बनता है सारा जो है, और वो बैलून वगैरह भी बहुत अच्छे बनने लग गए हैं। और जो मेन हमारी बिक्री है गुलाल की, इस समय बिक्री बहुत ज़्यादा है क्योंकि गुलाल का ज़्यादा प्रचलन चल रहा है। पिचकारी इतना नहीं पकड़ते जितना गुलाल को पकड़ते हैं। इसमें ब्रांड के गुलाले जो है पसंद करते हैं, 10 किलो 5 किलो के कट्टे पसंद करते हैं। वो अपना ज़्यादा उड़ाने में अच्छा काम आता है और जो अच्छे कस्टमर होते हैं वो 100 ग्राम की पैकिंग में कॉक ब्रांड आते हैं, तोता मैनाए, काफ़ी कंपनियां आती हैं, उसको पसंद करते हैं। जी,
यहाँ पर अपने उत्पादों के बारे में यहाँ पर मुकेश जी ने बखूबी बताया है। अब हम जानेंगे कि ये जो पिचकारी से जुड़े हुए रंग गुलाल के जो उत्पाद हैं, आमतौर पर इनकी खरीद फरोख्त कहाँ से की जाती है, इनकी जो मूल रूप से मंडियाँ हैं वो कहाँ पर हैं, और इस वर्ष माल के आवागमन की आखिर क्या स्थिति है? ऐसा है, पिचकारी प्लास्टिक का जितना भी आता है वो तो दिल्ली से ही ख़रीदारी की जाती है, और रंग गुलाल स्प्रे वगैरह जितना भी है सब हाथरस का हुआ है। लेकिन कुछ वो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस का, उसकी वजह से जो है कच्चे मटेरियल नहीं आ पाने के कारण इस समय गुलाल जो है बहुत शॉर्ट है, पीछे गुलाल नहीं मिल पा रहे हैं। ना 5 किलो की पैकिंग है, ना 10 किलो की पैकिंग है, 100 ग्राम की पैकिंग में भी दिक्कतें आ रही हैं। और पहले मतलब जो है काफ़ी गुलाल, जिस क्वान्टिटी में गुलाल बिकता था उस क्वान्टिटी में गुलाल अभी मिल नहीं पा रहे हैं पीछे, क्योंकि कच्चे रॉ मटेरियल पीछे से आ नहीं पा रहे हैं युद्ध के कारण। यहाँ पर मार्केट से माल किस तरह से आ पा रहा है दुकानदारों तक, चूँकि होली का त्यौहार बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, ऐसे में माल की जितनी खपत होगी उतना ही दुकानदारों के लिए फ़ायदा होगा। तो खपत के अनुरूप यहाँ पर अभी माल उपलब्ध नहीं है। जो पुराना स्टॉक है उस स्टॉक से अभी दुकानदार काम चला रहे हैं। अगला मेरा सवाल होगा, यहाँ पर माल के आवागमन की बातचीत हुई, अगला मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होगा, चूँकि यहाँ पर मैं भी देख रहा हूँ मेरे दाहिनी तरफ, बाहिनी तरफ, आगे और पीछे इतनी सारी ढेर सारी पिचकारियाँ लगी हुई हैं। तो मुकेश जी बताएंगे कि किस किस तरह की, किस किस ब्रांड की यहाँ पर पिचकारी, यानी कि अमूमन कितने रुपए से लेकर और कितने रुपए तक की पिचकारी यहाँ पर उपलब्ध है इस बार मार्केट में? ऐसा है, यहाँ पर 5 रुपये से स्टार्ट हो जाती है बिक्री में। हम लोग जो है छोटे मोटे दुकानदार जो आते हैं उनको माल देते हैं, वो अपना 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये वो अपना ले जाते हैं हम लोगों से। लेकिन बाद में जो यहाँ पर रिटेल होती है उसमें 100, 150, 200, 250 सब तरह के आइटम बिक जाते हैं। लेकिन इस समय जो आई हुई है वो एक 400 रुपये की रेंज में है, 400, 450 की रेंज में ये इस टाइप की जो है ये आइटम आया हुआ है। नया ब्रांड है, कॉक ब्रांड जो है ये है बजूका के नाम से। हाँ, तो इस टाइप का आइटम आया हुआ है। इसमें पहले आता था आपका जो है गुलाल वाली पिचकारी आती थी, जो पहले स्टार्टिंग में जो है 150 रुपये की बिकती थी। अब लगभग उसका जो है 125, 140 रुपये का रेट है उसका। तो यहाँ पर कई सारे नए उत्पादों के बारे में, इसके अलावा भी क्या क्या विशेष इस बार नया आया है मार्केट में? नई में तो बच्चों की टॉयज वाली पिचकारी आती हैं, खींचने वाली पिचकारी आती हैं, खींचों में काफ़ी डिजाइन आती हैं जो इस तरीके से खींचती हैं। तो यहाँ पर मुकेश जी ने हमें बताया कि 5 रुपये से लेकर के और उसकी कीमत की कोई शुमार नहीं है। काफ़ी महंगी से महंगी पिचकारियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं, और बखूबी लोग न सिर्फ इन्हें खरीदेंगे बल्कि होली के त्यौहार को, रंगों के इस महापर्व को कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मतगणना के बाद कहीं ना कहीं होली के त्यौहार की खुशियाँ उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़ जाएंगी जो लोग इस चुनाव में जीत कर जनता की सेवा के लिए विधायक बन कर आएंगे। वो भी होली मनाएंगे और उनके समर्थक भी कहीं ना कहीं होली मनाएंगे। तो इसको देखते हुए होली पर किस तरह के कलर्स की डिमांड इस बार ज़्यादा है मुकेश जी? जी, इस समय भगवा कलर की डिमांड ज़्यादा चल रही है। अभी से मतलब पूरी तरह जो पब्लिक है कि 10 तारीख को जो है अपनी सरकार जीतनी है और उसमें भगवा कलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी से भगवा गुलाल वगैरह, भगवा कलर वगैरह अभी से ले जाना पसंद कर रहे हैं और काफ़ी हद तक ले आ चुके हैं, जिससे पीछे भगवा कलर की अभी से शॉर्टेज दिखने लगी है। यहाँ पर भगवा होली होने की उम्मीद जता रहे हैं सारे दुकानदार। चूँकि विधानसभा का चुनाव परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पूरी तरह उत्साहित हैं भगवा कलर को लेकर के कि इस बार केसरिया होली मनाने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। मार्केट की हम निरंतर आप तक रौनक पहुँचा रहे हैं होली के त्यौहार पर। अब चलते चलते एक और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरा मुकेश जी से होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं होली के त्यौहार पर रंगों का बखूबी उपयोग किया जाता है, तो ऐसे में असावधानीवश कहीं ना कहीं कुछ रंग ऐसे होते हैं जो लोगों की त्वचा पर नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों के लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होते हैं ऐसे कलर्स। तो मुकेश जी, ऐसे कलर्स लोगों को नुकसान ना पहुंचा पाएँ, इसके लिए कुछ नई ब्रांड, कुछ नई वैरायटी के कलर्स इस बार मार्केट में उपलब्ध हैं? जी, उसके लिए हर्बल कलर, हर्बल गुलाब और हर्बल की ही सारी आइटमें हैं जो बिल्कुल नो इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। आप अगर केमिकल युक्त यूज ना करके हर्बल कलर यूज करें, जिसके मैं चाहो आपको सैंपल दिखा सकता हूँ। हमारे दर्शकों को आप दिखाएंगे कौन कौन से कलर आपके पास मौजूद हैं? जैसे कि ये कॉक ब्रांड का हर्बल कलर है जी, इसमें काफ़ी सारे कलर होते हैं जी।
ये पानी के साथ मिलाकर लगाने का कलर होता है। मिला के लगा सकते हो। इसमें कलर भी काफ़ी होते हैं। वैसे आम कलर ज़्यादातर केमिकल युक्त में क्या होता है, गुलाबी कलर और ग्रीन कलर आता है। ग्रीन कलर पत्ती वाला होता है, वो शहर के लिए वो दाने दाने से होते थे ग्रीन कलर में, जो काफ़ी नुकसान वाला होता है। लेकिन ये देखो हर्बल कलर है, इसमें येलो भी होगा, ग्रीन भी होगा, रेड भी होगा, पिंक भी होगा और पर्पल भी होगा। बहुत इसमें सारे कलर आते हैं और कॉक ब्रांड होता है, ब्रांड का होता है, लोकल नहीं होता है। और सारे ये हर्बल कलर होते हैं, कोई बच्चों को इन्फेक्शन करने वाले नहीं होते। इसी तरीके से इसमें गुलाल भी कॉक ब्रांड है। ये इसमें 40 ग्राम की पैकिंग है, उसके बाद 100 ग्राम की पैकिंग भी है इसमें, उसके बाद आपका 1 किलो की पैकिंग भी है। देखिए आप सारा ज़्यादातर इतनी डिमांड है कि भगवा कलर के ही देखो आपको सारे गुलाल दिखाए जा रहे हैं। इसमें 1 किलो की पैकिंग भी आई हुई है इसमें कॉक ब्रांड में, और उसके बाद ये 5 किलो की भी है। ये सारे ज़्यादातर यही बिक रहे हैं, तो इस वजह से पहले से इतना बिकना स्टॉक करना शुरू कर दिया है। इस पर अभी से शॉर्टेज आनी शुरू हुई है भगवा कलर। और उसके बाद इसमें स्प्रे तक भी भगवा कलर का ही निकाल के कर दिया। ये भी अपना साफ़ सुथरा। हाँ, मैं बच्चों से ये कहूँगा और बच्चों के गार्जियन से ये कहूँगा कि जब भी आप स्प्रे यूज करें, एक इंडियन स्प्रे आता है जो मॉर्टिन की पुरानी कैन में बना होता है, आप उसको ना लें। बच्चों के लिए साफ कैन, फ्रेश कैन ब्रांड का ही स्प्रे यूज करें, जो कि ये किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं करता है। यहाँ पर कई सारी महत्वपूर्ण बातें, यहाँ पर रंग, गुलाल और पिचकारी बेचने वाले थोक के दुकानदार हैं और रिटेल के भी दुकानदार हैं। मुकेश पंडित, उन्होंने कई सारी ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है वरुण चैनल के माध्यम से। तो हमारी भी आपसे आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद है कि इन सारी जानकारियों को ध्यान में रखते हुए आप अपने इस होली के त्यौहार को, रंगों के इस महापर्व को रंगों से कहीं ना कहीं भर देंगे। तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा अपनी बात को विराम देने से पहले कि रंग दे तू रंग मोहे ऐसे सांवरिया, धोबनिया धोबे चाहे सारी उमरिया, हो देखो नाचे मोरा मनवा, होली आई रे कन्हाई रंग छल के सुना दे जरा बांसुरी। तो हम अपने होली के इस त्यौहार की रौनक को आप तक निरंतर आगे भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खास रिपोर्ट के लिए सहयोगी कृष्णा गुप्ता के साथ मैं प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।